महेंद्र सिंह धोनी के लीडरशिप के अंडर इंडिया 2007 में T20 वर्ल्ड कप, 2011 में ODI वर्ल्ड कप और 2013 में चैंपियनशिप ट्रॉफी बैक टू बैक जीत गई। उसके बाद मानो हर इंडियन फैन को लगने लगा कि इंडियन टीम इनविंसिबल है और हर एक या दूसरे साल के अंदर इंडिया में एक ICC ट्रॉफी आना तय है, पर ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद इंडियन टीम काफी बार फाइनल तक पहुंची, पर हर बार उनको हार का सामना करना पड़ा। इस हार के पीछे सबसे बड़ा कारण था कि हमारे ज्यादातर प्लेयर्स इंपोर्टेंट मैच में प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाते थे। इंडियन टीम हमेशा फाइनल में चोक कर जाती थी। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है लास्ट ईयर इंडिया में हुए ODI वर्ल्ड कप, जिसका हारने का दुख फैंस ने आज तक नहीं भूला है। 2023 में अहमदाबाद में लगातार 10 मैच की जीत के बाद भले ही हमने वर्ल्ड कप नहीं जीता, लेकिन हमने दिल जीता। लेकिन मैं आपको एक प्रॉमिस करना चाहता हूँ कि रोहित शर्मा की कप्तानी में 2024 में बारबाडोस में हम जरूर भारत का झंडा गाड़ेंगे। ICC Men's T20 Cricket World Cup Champions 2024। जो टीम 7 महीने पहले चोक कर गई थी, वो टीम आज कैसे चैंपियन बन गई और कैसे इंडियन टीम हर बार गेम प्रेडिक्शन एल्गोरिथम को गलत साबित करके हारते हुए गेम को आखिरी पल तक ले जाकर हार नहीं माने और बाजी मार के जीत ली। अगर आप सब ये जानना चाहते हो तो इस वीडियो को आखिरी तक देखिए। पहले शुरू करते हैं प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट से, जसप्रीत बुमराह। कुछ साल पहले तक कहा जा रहा था कि जसप्रीत बुमराह का कैरियर का दी एंड हो चुका है, पर उनका गेम में शानदार प्रदर्शन ने सबको हैरान करके रख दिया। जब जब रोहित शर्मा को ओपोनेंट के किसी भी स्ट्रॉन्ग बैट्समैन को आउट करना हो तो वो जसप्रीत बुमराह की तरफ देखते थे। जसप्रीत बुमराह का बॉलिंग इकोनॉमी भी 4.17 था पूरा टूर्नामेंट में। पाकिस्तान के अगेंस्ट 120 रन डिफेंड करना हो या फिर फाइनल में साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट उनका लास्ट 2 ओवर में इंपॉर्टेंट विकेट लेना हो, उनका बॉलिंग लाइन और लेंथ पूरा परफेक्ट था, मानो कोई रोबोट ही बॉलिंग कर रहा हो। अर्शदीप सिंह इस टूर्नामेंट में इंडिया के हाईएस्ट विकेट टेकर बने। ऋषभ पंत के बारे में मैं क्या बोलूं, जिसने अपने मौत को जीत के आया है। उसके लिए गेम क्या चीज है। अक्षर पटेल बापू हमारे इस टूर्नामेंट में कुछ अलग ही खेल गए। फाइनल में जब रोहित शर्मा, ऋषभ पंत और सूर्य कुमार यादव एक के बाद एक क्विकली आउट हो गए तो रोहित शर्मा ने अक्षर पटेल को 5th पोजीशन में भेजा और वो एग्रेसिवली ऐसे बैटिंग कर रहे थे मानो वो एक टॉप ऑर्डर बैट्समैन है। अक्षर पटेल ने वहां 31 बॉल में 47 स्कोर किया। ये करके उन्होंने कोहली के साथ एक अच्छा पार्टनरशिप बिल्ड किया और साथ ही साथ बैटिंग का प्रेशर कोहली के कंधे से हटा दिया। पर अक्षर पटेल रन आउट होते ही शुभम दुबे ने आकर एग्रेसिवली रन बनाया। उनको पूरे टूर्नामेंट में बैटिंग में स्ट्रगल करने के लिए फैंस से काफी सारे क्रिटिसिज्म मिल रहा था, लेकिन फाइनल में उनका बैट चल गया और इंडिया के खाते में क्रिटिकल रन्स बढ़ गए। सूर्य कुमार यादव भले ही वो फाइनल्स में अपने बैट से रन स्कोर ना कर पाए, पर पूरे टूर्नामेंट में उन्होंने इंडिया की मिडिल ऑर्डर को संभाला। रोहित शर्मा और विराट कोहली जब आउट हो जाते थे तब सूर्य कुमार यादव मिडिल ऑर्डर बैटिंग को संभालते थे और टीम का एक एंकर की तरह काम करते थे। वो इस टूर्नामेंट में इंडिया के 3rd हाईएस्ट रन गेटर बने और फाइनल्स में लास्ट ओवर में उनका कैच तो लाजवाब था, मानो वो पैर उनका नहीं भगवान का पैर था। उन्होंने लास्ट ओवर में डेविड मिलर के 6 को बाउंड्री के बाहर से अंदर खींचकर कैच पकड़ा। और उसी समय गेम इंडिया की फेवर में पलट दिया। लास्ट ओवर से याद आया, पांड्या लास्ट ओवर बॉलिंग कर रहे थे। पांड्या का परफॉर्मेंस इस टूर्नामेंट में बहुत ही इंपॉर्टेंट था। उन्होंने दिखा दिया कि वो वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर हैं इंडियन टीम के और उनको टीम से रिप्लेस करना इम्पॉसिबल क्यों है। वो इस टूर्नामेंट में इंडिया के 3rd हाईएस्ट विकेट टेकर हैं अर्शदीप और बुमराह के बाद। उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में सिर्फ बॉलिंग ही नहीं बैटिंग से भी कंट्रीब्यूट किया है। उन्होंने फाइनल में खासन जैसे पावरफुल एंड इम्पोर्टेंट बैट्समैन को आउट करके इंडियन फैंस के दिल में जीत की उम्मीद जगाई। और उनका फाइनल ओवर का बॉलिंग तो इंडिया को जिता ही दिया। उस ओवर में उन्होंने 6 बॉल में 16 रन डिफेंड करके ना सिर्फ इंडिया को जिताया बल्कि रोहित शर्मा की कैप्टेंसी की मान भी रख ली। हार्दिक पांड्या जो 6 महीने से इंडियन क्रिकेट के विलन थे, वो रातों रात ही इंडियन फैंस के हीरो बन गए। जिस हार्दिक पांड्या को मुंबई इंडियंस की कैप्टन बनने के लिए फैंस स्टेडियम में बू कर रहे थे, उसने मैच विनिंग परफॉर्मेंस देकर अपनी हेटर्स का मुंह बंद कर दिया। कैप्टन से याद आया रोहित शर्मा जो एक IPL लेजेंड कैप्टन है 5 ट्रॉफी के साथ, पर वो आज एक कैप्टन ऑफ इंडियन नेशनल क्रिकेट टीम एक भी ट्रॉफी जीत नहीं पाए थे। लास्ट ईयर ट्रॉफी आते आते ही हाथ से निकल गई और इस बार रोहित की रेपुटेशन
आज कैप्टन दाव पर लगी हुई थी और उन्होंने ये प्रूव करके दिखा दिया कि वर्ल्ड में उनसे अच्छा T20 कैप्टन कोई नहीं है। और सिर्फ टैक्टिक ही नहीं, रोहित वो लेजेंडरी कैप्टन बने जो फ्रंट से लीड कर रहे थे। बैटिंग से भी उनका बैटिंग इस टूर्नामेंट में बहुत ही सेल्फलेस था। उन्होंने ऑस्ट्रेलियन टीम के अगेंस्ट 92 रन स्कोर किए और शायद ऑस्ट्रेलिया को सुपर 8 में बाहर करके 2023 वर्ल्ड कप का बदला ले लिया। वो इस टूर्नामेंट में इंडिया के हाईएस्ट रन गेटर बने। पर दुख की बात यह है कि जीत के बाद उन्होंने T20 फॉर्मेट से हमेशा के लिए रिटायरमेंट ले लिया। No, this was my last game as well. रिटायरमेंट से याद आया, T20 वर्ल्ड कप से पहले कई एक्सपर्ट ने कहा कि विराट कोहली को T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड में शामिल करना नहीं चाहिए क्योंकि उनका स्ट्राइक रेट बहुत ही कम है। पर उन्होंने IPL में अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग करके उनके हेटर को साइलेंट कर दिया। और T20 वर्ल्ड कप में एग्रेसिव बैटिंग करने के चक्कर में वो बहुत ही मैच में जल्द आउट हो जाते थे। पर जब फाइनल में इंडिया की बैटिंग लाइन एक के बाद एक गिरने लगी तब वो खड़े रहे और टीम का अंकर बन के 76 रन स्कोर बनाया। विराट फाइनल में मैन ऑफ द मैच बने, इसीलिए शायद उनको मॉडर्न क्रिकेट का किंग कहा जाता है। और उनका फैन का ये कहना है कि जब मैटर बड़े होते हैं तब किंग खड़े होते हैं। इंडिया वर्ल्ड कप जीत गई, पर उससे ज्यादा दुख की बात ये थी कि विराट कोहली T20 फॉर्मेट से हमेशा के लिए रिटायर्ड हो गए। This was going to be my last T20 World Cup playing for India. It's time for the next generation to take over. विराट और रोहित के साथ और दो रिटायर्ड हुए इस बार, रविंद्र जडेजा और इंडिया के कोच राहुल द्रविड़। ये मैच राहुल द्रविड़ को एक ट्रिब्यूट था। इसी के साथ साथ T20 क्रिकेट में एक सुनहरा युग की अंत हुआ। कई प्लेयर्स इमोशनल हुए, उनके साथ साथ उनके फैंस भी इमोशनल हुए। कहते हैं कि एवरी ब्यूटीफुल स्टोरी हैज एन एंडिंग। शायद इस स्टोरी का एंड यही था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।